देना चाहूँगा। मेरा नाम हरमंदिर सिंह हमराज है। मैं कानपुर का परमानेंट रहने वाला हूँ। वैसे मैं स्टेट बैंक में हूँ जुलाई 72 से, और अभी 60 की आयु मैंने पार नहीं की है। नवंबर 11 में मेरा रिटायरमेंट होगा। लेकिन बैंक में यानी जुलाई 72 से भी पहले एक शौक पैदा हो गया, और वो ये हुआ, ये महानता कहें या क्रेडिट कहें, कुछ भी कहें, ये श्रेय रेडियो सिलोन को जाता है। मैं हाई स्कूल में था 1967 में, तो गाने सुनते थे। मेरे एक दोस्त हैं गिरीश चंद्र शर्मा कानपुर के, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई रेडियो सिलोन सुना करो अगर तुम्हें पुराने गाने अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सुनता हूँ। तो वो संडे नाइट को एक बड़ा अच्छा हमेशा जवां गीतों का प्रोग्राम आया करता था, तो उसको मैंने सुनना शुरू किया। गाने तो बड़े अच्छे लगे। दरअसल ये संगीत सुनने का जो शौक है, ये मुझे विरासत में कह लें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अपनी माँ से मिला। वो बहुत अच्छा गाती हैं पंजाबी के शब्द, कीर्तन, और उनकी मदर तो और भी अच्छा गाने वाली थी। तो जब मैंने गाने सुनने शुरू किए और वही हाई स्कूल में पढ़ता था, तो जो गाना सुना अच्छा लगा, तो मैं उसको, जो हाई स्कूल इंटर की कापियां हुआ करती थी, उसके पीछे मैं लिख लिया करता था कि अच्छा आज ये गाना बजा है तो ये गाना है, ये फिल्म है, ये उसके गीतकार हैं, ये उसके संगीतकार हैं। लेकिन उस वक्त हालांकि रेडियो सिलोन सन 67, 68, 69, 70, 71 बाद तक, बहुत वर्षों तक, अब आजकल तो अच्छा रिसेप्शन नहीं रहा है, बहुत अच्छा सुनाई देता था। लेकिन होता क्या था कि कभी कभी वो शॉर्ट वेव पे सुनाई देता था, तो उसमें स्वर लहरियां जो हैं वो गूंजती थी, कई दफा आवाज गायब भी हो जाती थी। तो वो जब आवाज गायब होती थी, तो उसमें मेरे साथ अन्याय ये होता था कि फिल्म का नाम छूट जाता था। मुझे आज भी याद है, एक गाना बजा, बहुत अच्छा गाना, मधुबाला के ऊपर पिक्चराइज है, एस महेंद्र का म्यूजिक है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। तो जब पहली बार सुना बड़ा अच्छा लगा, दूसरी बार भी बज गया, तीसरी बार भी बज गया, और मैं छटपटाने लगा कि भाई कोई तो मुझे बताए कि ये गाना किस फिल्म का है। लेकिन अब मेरा दुर्भाग्य कहिए या संगीत प्रेमियों का सौभाग्य कहिए, सौभाग्य क्यों, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई फिल्म का नाम कोई ना कोई तो बता ही देगा। मेरे एक दोस्त थे प्रदीप सेठ, मैं उनसे मिलता था, पास नहीं रहते थे। तो बोले यार ये गाना तो मेरी बहन गुनगुनाया करती हैं। तो मैंने कहा कहाँ है? बोले उनकी तो शादी हो गई और वो दिल्ली में। तो मैंने कहा पता दो। आप यकीन मानिए, एक फिल्म की गीत का नाम जानने के लिए मैं दिल्ली पहुंच गया, उनके ससुराल, बिना बताए। तो आप जान सकते हैं कि माहौल सन 68, 69, 70 का इतना खुला माहौल नहीं था। तो उन्होंने मुझे, उनके ससुराल वालों ने देखा तो अजीब नजरों से, लेकिन मैंने उन नजरों को ओवरलुक किया और परवाह नहीं की। मैं उनके पास सीधा पहुंचा, और शायद मेरा ख्याल 10 मिनट से ज्यादा मुलाकात नहीं हुई। वो मुझे पहचानती तो नहीं थी, लेकिन वो प्रदीप सेठ, उनके भाई का परिचय दिया, तो उन्होंने अच्छे ढंग से बातचीत की। मैंने कभी वो एक गाना गुनगुनाइए जरा, गाया उन्होंने, अब फिल्म का नाम बता दीजिए। उन्होंने हाथ झाड़ के हाथ खड़े कर दिए। अब वो तो मुझे भी नहीं मालूम, बस मुझे अच्छा लगता था, कभी सुना था। मैं मायूस होकर, बहुत ही निराश होकर वहां से मैं लौट आया, और ये सोचा कि अगर मैं एक फिल्म के एक गाने की, फिल्म का नाम या उसके बाकी चीजों के जो क्रेडिट्स हैं उसको जानने के लिए अगर मैं दिल्ली भाग के जा सकता हूं, तो मेरे जैसे शौकीन सिर फिरे अगर मैं कह सकूं, तो हजारों श्रोता होंगे। तो कुछ करना चाहिए। यकीन मानिए मैं ढूंढता रहा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक किताब बनी थी, फिरोज रंगूनवाला, बहुत प्रसिद्ध फिल्म इतिहासकार, उनकी एक किताब आई थी, लेकिन उसमें संगीतकार का नाम खाली मिलता था, फिल्म का नाम और आर्टिस्ट का नाम और बैनर वगैरह ये। तो मैंने सोचा भाई ये फाउंडेशन तो मेरे कंपाइलेशन की बन सकती है, लेकिन इससे भला कैसे होगा। तो वो फिल्मों के नाम मुझे मिल गए, संगीतकार का नाम, हालांकि बहुत जगह संगीतकार का नाम उसमें नहीं भी दिया हुआ था, क्योंकि जानकारी आसानी से मिलती नहीं थी। लेकिन वो मेरा जो बेस बना, वहीं से मैंने अपना संकलन, जो सिस्टमेटिक संकलन कह लें, सिलसिलेवार, वो वहां से शुरू हुआ। लगभग ये सन 71-72, और जब तक मैं इस हैसियत में आता कि भाई अब पैसे खर्च करने की जरूरत है, तो ऊपर वाले की कृपा कहें कि मुझे जुलाई 72 में स्टेट बैंक में नौकरी मिल गई, रोजी रोटी पक्की हो गई।
और मेरे शौक के लिए